इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सोहनलाल विजय कुमार बागड़ा, कोकिला देवी बागड़ा, सारिका छाबड़ा, मनोज बगड़ा, एकता बगड़ा, मनीष बगड़ा, पिंकी बगड़ा, श्रेया बगड़ा, दिव्यांश बगड़ा एवं अंश बगड़ा। वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज ग्रंथ राजसार समुच्चय में भी वस्तु तत्व की व्याख्या कर रहे हैं, शुद्ध स्वभाव की व्याख्या कर रहे हैं। और कल यहाँ पर कह रहे थे एक हंस रहा है, एक रो रहा है। वस्तु के स्वरूप को ना जानने से एक जीव हंसता है तो वहीं दूसरा जीव रोता है। खटमौली शरणार्थी नासोस्पाद स्थिति वयम शोक प्रमोद मादस्थम जनो सहेतुकम। एक व्यक्ति जिसके पास सोना है, उस सोने को मिटाकर बेटा चाहता है मुकुट बने, बेटी चाहती कुंडल बने। बेटा चाहता है उस सोने से क्या बने, मुकुट बने। बेटी चाहती है कान के कुंडल बने। मुकुट बनता है तो बेटा हंसता है, बेटी रोती है। कुंडल बनता है तो बेटी हंसती है, बेटा रोता है। लेकिन जिसका सोना था वो वस्तु स्वरूप को जानता है, सोना तो सोना ही है, चाहे वो कुंडल के रूप में रहे, चाहे मुकुट के रूप में रहेगा तो मेरे घर में ही रहेगा। वो मध्यस्थ है। उसे ना तो मुकुट बनने पर हर्ष है, ना कुंडल बनने पर हर्ष है, ना उसके सोने के मिटने पर रुदन है। क्यों? सोना सोना है, वो किसी भी रूप में रहे वो मिट्टी नहीं होगा। ऐसे जिसको इस बात का पता चल जाता है कि मैं शाश्वत हूँ, त्रैकालिक हूँ, मैं कभी नाश को प्राप्त नहीं होऊंगा, और जो जो वस्तु उत्पन्न हुई वो कभी भी जो वस्तु उत्पन्न हुई वो नष्ट होगी, पर पर्याय से नष्ट होगी, द्रव्य से कोई भी वस्तु नष्ट नहीं होगी। इसलिए जो जा रहे हैं वे आए थे इसलिए जा रहे हैं। जो छोड़कर जा रहे हैं वो इसलिए जा रहे हैं, वो कहीं दूसरी जगह से छोड़कर मेरे पास आए थे। हम हर्ष मना रहे थे, बच्चे का जन्म हुआ तो कोई रुदन मना था, बच्चे का मरण हो गया। लेकिन जो मध्यस्थ था, जो बच्चा है, वो ना वहाँ का था ना यहाँ का है। जिसको रोना है सो रो, आचार्य कह रहे हैं, और जिसको हंसना है तो हंसो। जिस माँ के आंगन से छूटकर आया हूँ वो माँ रो रही होगी, और जिस माँ के आंगन में जन्म लिया वो मुस्कुरा रही हो, परंतु दोनों ही पागल हैं। जो रो रही है यदि मैं उसका होता तो उसको छोड़कर आता क्यों? मनन, तुम यदि किसी के होते तो जहां से उसको छोड़कर नहीं आते आज। और यहां पर दूसरी माँ मुस्कुरा रही है, मेरा है, उस भी कह रहे हैं कि उसका होता तो आया क्यों, यहीं रहता ना। आया है कहीं से, इसका मतलब है कि उसका है नहीं है। आया है इसका मतलब कि उसका नहीं था। उसका होता तो आने की जरूरत ही नहीं थी, उसे वहीं रहना चाहिए था। आया है किसी दूसरे के यहाँ से आया है, और तुझे मालूम होना चाहिए कि जहाँ से उसको छोड़कर आ सकता है तो तुझे भी छोड़कर जा सकता है। जब जीव दूसरे पर्याय को छोड़कर आप इस पर्याय में आपके कुल में आ सकता है तो आपके कुल को छोड़कर दूसरे कुल में भी जाएगा। इसलिए किस पर अति राग करें, किस पर द्वेष करें। किम सुंदरम किम असुंदरम, क्या सुंदर क्या सुंदर, क्या अपना क्या पराया। जिसे हम अपना कह रहे हैं वो भी एक समय तक ही अपना है। जिसको मोतीलाल जी आप अपना मान रहे हो, अपना कह रहे हो, एक समय तक ही आपका अपना लगता है। उस समय निकलने वाला बात अपनी भी चीज बेकार लगने लगती है।
पराया लगने लगती है। एक समय तक की ही सीमा है जहाँ तक आप उसको अपना मानते हो। एक समय तक आप बेटी को बहुत प्यार करते हो, फिर जैसी बेटी बड़ी अब चिंता लगने लगती है, इसको मायके ससुराल भेजो, कब तक रखेंगे इसको घर पे। एक समय तक तो ऐसा कहते नहीं नहीं ये तो हमारे घर में ही रहेगी, घर की लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है, ऐसा कहते कहते, और एक समय जब आता है फिर चिंता लग जाती है, अब ये कब जाएगी, अब इसकी शादी बड़ी हो रही है, इसकी शादी करना है, इसकी शादी करना है, अब चिंता लगी है, इसको भेजना है। तो बस तो एक समय तक ही आपको अपनी लगती है, फिर तो आपको लगता है कि अब तो लोग क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी कि बेटी की शादी नहीं करनी, क्या घर में ही बैठा के रखना है। तो अब चिंता लगी भेजने की। जो जिसको तू छोड़कर आ सकता है तो तुझे भी छोड़कर जा सकता है, तो तू क्यों मुस्कुरा रहा है। मैं तो किसी का नहीं हूँ, मैं तो अपने निज स्वभाव का हूँ, निज नाथ का हूँ, पर नाथ का नहीं हूँ। राग रो रहा है, राग हंस रहा है, और ज्ञानी मुस्कुरा रहा है। मालूम क्यों मुस्कुरा रहा है, बेटे का घर आया है, इधर ही रहते हैं वो भैया। बेटे के घर आया, एक व्यक्ति बेटे के घर आया और बोलता है, रास्ते में जब कॉलेज पढ़ा तो रास्ते में हम आचार्य वन कह रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने बेटे के घर आया और हमारे बिहार में चल रहा था और रास्ते में कॉलेज पढ़ा तो कहता है मुस्कुराकर, महाराज ये हमारे लड़का का कॉलेज है। तो हमने कहा ज्ञानी जब लड़का ही तेरा नहीं है उसका कॉलेज तेरा कैसे। आदमी देखो कितने गहरे तक जाता है, वस्तु तत्व का बोध नहीं होता। जब हमारी खुद की चीज हमारी नहीं, जिसको हम जन्म दे रहे हैं, वो संतान हमारी नहीं है, उससे संबंधित वस्तु तुम्हारी कैसे होगी। और उसके राग में महाराज इतने व्यापार को लड़की ने फैला, कौन संभालेगा, इसलिए हम घर छोड़ नहीं सकते। वे उनके बच्चों को संभालना पड़ता है, उनकी संतान को, वो तो प्यार में चला जाता है, लेकिन दिन भर हमको ही घर देखना पड़ता है। किसको संभाल रहे हो, जब तेरा शरीर को तू नहीं संभाल पाएगा, दूसरे को कहाँ से संभाल पाएगा। कल एक माँ बोल रही थी, प्रवचन सुन के ऐसा लग रहा था कि हम चले चले, ये एक दिन का संस्कार नहीं था, ये उस माँ का नियम से पूर्व भव में उसने संस्कार डाला होगा, सोचा होगा कि नहीं मुझे अपना कल्याण करना है, तब जाकर प्रवचन सुन के ऐसा भाव आया कि नहीं हमें अपना कल्याण करना चाहिए। जो संस्कार हम डालते हैं बार बार वो संस्कार, और हम तो कहते हैं वो तो बड़ी सौभाग्यशाली माताएं हैं कि जिनके पति जा चुके हैं अब तो, और बेटे सेटल हो चुके हैं, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी बची नहीं है, तब भी बेमतलब के जिम्मेदारियों को ढो के अपने सिर पर रख रहे हैं। क्या ये जिम्मेदारी बची है। अब तो जबरदस्ती जिम्मेदारी खींच के रख लो कि पोता है, बेटा है, क्या करना है तुम्हें घर में, कौन सा तुम्हारे कारण से काम रुकेगा घर में, ऐसा कौन सा कार्य है जो तुम नहीं रहोगे तो घर चलना बंद हो जाएगा। अब तो जबरदस्ती हम चिपक रहे हैं सामने वाले से। बेटा बहू सेटल हैं, उनके बच्चे भी बड़े हो गए हैं, वो भी अपने परिवार में मस्त हैं, कोई तुम्हारा आगे ना पीछे, तब भी जबरदस्ती घर में चिपके हुए हैं। कबूतरों जैसी स्थिति है कि तई भगा लो, लेकिन उड़ के नहीं वहीं बैठेंगे, गुटुरगु करेंगे, वहीं पे मचाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन आत्म कल्याण की ओर आगे अग्रसर नहीं होंगे। परम सौभाग्य का समय चल रहा है आपका। जिस लोग तो कहते हैं महाराज हम करें क्या, हमें तो बहुत आत्म कल्याण की इच्छा होती है अपने, लेकिन हमारा पति साथ नहीं दे रहा, किसके भरोसे छोड़ के जाएं, बच्चे खाने देंगे नहीं देंगे पता नहीं, आगे जाकर उनका क्या होगा, कोई उन्हें खाने देगा कि नहीं देगा। स्थिति विकट चल रही है आजकल, इसलिए हम साथ में, दोनों साथ में जब तक हैं, हमने सोच रखा है एक दूसरे का साथ देंगे, दोनों जब तक साथ में हैं एक दूसरे के नियमों का पालन कराएंगे, इसलिए भी घर नहीं छोड़ पा रहे। जाएंगे तो दोनों ही साथ में जाएंगे, लेकिन अब उनका मन होता ही नहीं धर्म में, इसलिए महाराज अकेले हम कैसे करें। लेकिन जिनके जा चुके हैं वो अब स्वतंत्र हो गए पूरी तरह से, उन्हें
स्वतंत्रता का नाम निशान नहीं उनके पास। बेटे अपने पैरों पे खड़े हो गए, भी तो कहते माँ अब तुम हमारे काम में ज़्यादा दखल अंदाजी मत करो। तुम पूछती हो ना क्या कर रहे बेटे, तो आपको क्या करना है हम कुछ भी कर रहे हैं, आप तो अपना भजन करो, पूजन करो, भोजन करो, बस इतना ही काम है आपका। ना आपकी कोई सलाह चल रही, ना आपकी कोई बात मानी जा रही, ना कोई आपकी घर में इज्जत है। बाहर बहुत से लोगों को हम देखते हैं अपने माता पिता की बाहर बहुत ऐसे दिखाते हैं जैसे बड़े ये माता पिता के बड़े भक्त हैं, घर में वो लोग उनको डांटते हैं, चिल्लाते हैं, खाना खाने नहीं देते, और बाहर दुनिया में ऐसे दिखाएंगे जैसे इनसे ज़्यादा बड़ा मातृभक्त कोई ना हो, पितृभक्त कोई ना हो। सबके सामने माँ 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 करके पैर छुएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और वही माँ जब घर में पहुंच जाएगी ना तो जोर से चिल्ला देंगे, बैठ जाओ चुपचाप शांति से, बहुत बकर बकर करने लगे। इतना सुनने के बाद भी आप रह कैसे लेते हो घर में? अपने स्वाभिमान को खोकर, अपने सम्मान को खोकर आप उस घर में रहते कैसे हो? जहां पर अपना सम्मान ना हो, स्वाभिमान पर ठेस पहुंचे, ऐसे स्थान पर कभी मत रहो। जीवन भर तो सम्मान से जीते हो, जीवन भर तो सम्मान से जीते हो, लेकिन अंतिम समय में आखिरी क्षणों में अपने पूरे सम्मान को आप बेकार कर लेते हो। सम्मान बना के रखना है, ठीक है, काम हो गया तुम्हारा, हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, आपको व्यवस्थित कर दिया, अब अपना सम्मान हाथ में रखना है। अब तुम रहो, हम अपना कल्याण करते हैं, अपना कल्याण करते हैं। भागचंद जी, आखिरी में यदि सम्मान रखना है ना अपना बस बना के घर में, निकल दो, घर छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। ये मत सोचो मैं नहीं बनाया घर, ये तो घर मैं नहीं बनाया है, ये तो घर मेरा ही है, मैं क्यों छोड़ूं। समय के हिसाब से सब बदलता है। जब तक बैल बूढ़ा नहीं होता ना, तब तक उसको अच्छा बैल चार भाग वो बैलगाड़ी वाला चलाने वाला अच्छा हरी हरी घास खिलाता है, अच्छा खिलाता है, अच्छा पिलाता है। और जब बैल बूढ़ा हो जाता है ना, वो कहे कि देखो हमने तो पूरा खेत जोत जोत के तुमको पैसा कमा कमा के दिया है, तो दिया होगा जब दिया था, अब तुम बूढ़े हो गए, कोई काम के नहीं, एक कोने में बांध देगा, नहीं तो कसाई को बेच देगा, कसाई को नहीं बेचेगा, दयावान होगा, या तो वृद्धावस्था में छोड़ देगा तुमको, वृद्ध आश्रम में जाओ वहाँ रहो, और वृद्ध आश्रम में नहीं छोड़ा, थोड़ा बहुत दयावान होगा तो घर का एक कमरा पकड़ा देगा, बस इस कमरे में खांसते रहो, खखाड़ते रहो, यही तुम्हारा कमरा है, बीमार हो जाओ तो कोई पूछने वाला भी नहीं है। ऐसी ऐसी स्थिति आती है, एक ही घर में रह के आप पड़े रहोगे बुखार में, कोई पूछने तक नहीं आएगा आपको कि भैया तबीयत कैसी है। जहाँ तुम 24 घंटे दूसरों के लिए लगे रहते थे, रात भर नहीं सोते थे तबीयत खराब हो जाने पर, बुखार आ जाने पर, अब तुम्हें कोई पूछ ही नहीं रहा, बुखार भी आ गया तो तुम पड़े हो अपने कमरे में, और कोई ये भी कहने नहीं आ रहा माँ तबीयत कैसी है। रात भर जगने की बात तो दूर छोड़ो, दिन में भी कोई पूछने नहीं आएगा। इसलिए समय रहते हुए हाथ पैर चल रहे हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, अपना कल्याण कर लो। बार बार क्यों कह रहे हैं, कहानी किससे तो बहुत सुन लिए, लेकिन अब अपनी आत्मा की कहानी सुनो, अपने जीवन की कहानी को सुनो, जीते जीते जीवन को जियो। हम मरते मरते जीवन को जीते और आज की घटना को कल भूल जाते हैं। आज ऐसा लगता है कि देखो मेरे साथ कैसा कर रहे हैं घर के लोग, मुझे इस घर में रहना नहीं है, बस कल सुबह होती है और बात दिमाग से ख़त्म हो जाती है, और फिर वैसे की वैसे वापस हो जाते हैं। कर लो कल्याण कर लो। अभी सुनहरा अवसर मिला है, मौका मिला है, हो गई जिम्मेदारियां पूरी। मत ज़्यादा कीचड़ में अंदर जाओ,
जितने जा चुके हो अब वहां से वापस लौटने का प्रयास करो, क्योंकि आगे जाने के बाद मरने के अलावा कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। विश्वास मान लो, आप स्वयं के ऊपर अभी नहीं घट रही तो जिनके ऊपर घट रही उनको देख के समझ लो, जो दूसरे के ऊपर घट रही है ना भाई तुम्हारे ऊपर भी घटने वाली है। मूर्ख व्यक्ति ये समझता है अरे मेरे घर में थोड़ी ना ये आएगा, ये तो उसके घर की घटना है, उसके घर में हो रहा है। चिंता नहीं करो, जो उसके घर में हो रहा है वे तुम्हारे घर में होने में देर नहीं लगेगी। रोटी के लिए तरसोगे, वो कहेगा बड़ा बेटा खिलाएगा, बड़ा बेटा कहेगा छोटा बेटा खिलाएगा, 1 महीने तुम रखो, 15 दिन तुम रखो, 15 दिन हम रखो। ऐसा फुटबॉल जैसे एक यहाँ से किक मारेगा सो उस गोल में, दूसरा वहाँ से किक मारेगा सो इस गोल में, तो बीच की फुटबॉल बन जाओगे। यहाँ से लाते खाओ सो उसमें, वहाँ से लाते खाओ तो इसमें। अभी तो हमें बाहर जाना है इसलिए मम्मी को हम नहीं रख पाएंगे, तुम रखो छोटा केरा। छोटे केरा नहीं, हमने भी टूर बना लिया है, हम भी बाहर जाएंगे। क्या करें मम्मी, एक काम करो 5 दिन तुम बना के खा लेना खुद ही, 10 दिन तुम ही बना के खाना। अब हम जा रहे हैं और बाई भी नहीं आएगी तो अपने बर्तन भी मांज लेना खुद ही, खुद ही बनाओ, खुद ही खाओ, खुद ही बर्तन मांज लेना। हम चले। कोई है तो नहीं वैसे भी घर में आजकल, रहता कौन है? बच्चे तो बाहर चली जाते हैं पढ़ने के लिए, संतान तो बाहर चली जाती है उनकी पढ़ने के लिए, रहते कौन है? पति पत्नी बस। सब उनको घूमने जाना है, तुम्हें लेके तो घूमने डोरे डोरे फिरेंगे नहीं, उन्हें तो स्वतंत्रता चाहिए। तुम रहोगे तो वो परतंत्र महसूस करेंगे, अपने आप को बंधी हुआ महसूस करेंगे। इनको लेके कहाँ डोरे डोरे फिरेंगे? तो तुम माँ घर में ही रहो, हम जाते हैं घूमने, हम घूमेंगे। खाना पानी आप अपना बना के खा लेना। आज पार्टी है, हम होटल में खाएंगे, आज किटी पार्टी है तो हम तो होटल जाके खाएंगे, आप अपना बना लो और खा लो। ये भी भाव नहीं आएगा मैं किटी पार्टी बाद में जाऊंगा, पहले माँ को बना के खिलाता हूँ, ये भाव नहीं आएगा। माँ अपना बनाओ खाओ, हम जा रहे हैं, हमारे पास समय नहीं है। ये स्थिति आप सबके साथ आनी है, सबके साथ बननी है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े परिवारों के घर के सदस्य देखे जाते हैं रोते बिलखते, हजारों नौकर लगे हैं दुनिया के काम में, लेकिन इस सेवा के लिए एक नौकर नहीं लगा पाए जाते। दुनिया के कार्य के लिए नौकर हैं, गाड़ी है, घोड़ा है, सब कुछ है, लेकिन घर के सदस्य के लिए ऑटो में वो पैदल आ रहा है, ये तो ऑटो में आ रहा है, एक सेवक भी नहीं लगा पा रहे। इसलिए स्थिति जब ऐसी बन जाए, उससे पहले समझदार जो व्यक्ति है उससे पहले अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए, ठीक है जिस घर में हमारा स्वाभिमान ही नहीं है उस घर में नहीं रहना, हमें तो अब आत्म कल्याण की राह पकड़नी है। कर लिया जिसके लिए जितना करना था वो करके देख भी लिया, मिला क्या है? ताने ही मिल रहे हैं, सुनने ही मिल रहा है दूसरे के प्रति कि तुमने उसको किया है, सबके लिए बराबर से किया, तब भी सुनने मिल रहा है तुमने उनके लिए ज़्यादा किया, हमारे लिए कम किया। और क्या करते? जितना कर सकते थे कर दिया। तो आचार्यवन कह रहे हैं कि अब भी नहीं से राग तुम्हारा हंस रहा है, राग रो रहा है, ज्ञानी मुस्कुरा रहा है। मालूम क्यों मुस्कुरा रहा है? कि ना तो मैं था ना वो है, तब भी ये पागल व्यक्ति दोनों को अपना मान रहा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सोहनलाल विजय कुमार बागड़ा, कोकिला देवी बागड़ा, सारिका छाबड़ा, मनोज बगड़ा, एकता बगड़ा, मनीष बगड़ा, पिंकी बगड़ा, श्रेया बगड़ा, दिव्यांश बगड़ा एवं अंश बगड़ा।